तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेगमेंट की जो WWE रॉ में 17 मार्च को हुआ। यह सेगमेंट इतना धमाकेदार था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जॉन सीना और कोडी रोड्स का आमना सामना, ऐसा टकराव कि रिंग में आग लग गई। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, चाय का गिलास थाम लो और चलो शुरू करते हैं इस घासू कहानी को। सब्र रखो, काहे कि ये कहानी लंबी है और ड्रामे से भरी है और सस्पेंस ऐसा कि आप बोलेंगे अरे भैया ये तो फिल्म से भी बढ़िया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब मार लेना यार और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो भैया लोग बात 17 मार्च 2025 की है। रॉ का लाइव इवेंट एपिसोड चल रहा था और अचानक से जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजा, द टाइम इज नाउ। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन रुक जाओ, माहौल कुछ अलग था इस बार। फैंस चिल्ला रहे थे पर ये चिल्लाहट चीयरिंग नहीं, बूइंग थी। हाँ भैया, जॉन सीना के खिलाफ चैंट्स लग रहे थे। सीना सक्स ऐसे लोग बोले जा रहे थे। अब जॉन सीना रिंग में आए, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और लग रहा था कि आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो रिंग में खड़े हुए, चारों तरफ लोग उन्हें बू कर रहे हैं और उसी की आवाज पूरे एरिना में गूंज रही है। और एक पल को ऐसा लगा कि वो रिंग छोड़कर चले जाएंगे। वो मुड़े, 2 कदम चले लेकिन फिर रुक गए। सस्पेंस बढ़ गया। अब सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। फिर सीना वापस आए, माइक उठाया और जो बोले वो सुन के तो फैंस भी हैरान रह गए। चलो उनके लफ्जों को मैं आपको देसी स्टाइल में सुनाता हूँ। जॉन सीना बोले, अरे भैया लोग, तुम सब मेरे लिए चीजें आसान बना रहे हो। 25 साल से मैं खराब रिश्ते का मारा हुआ हूँ। तुम लोग मेरे साथ हमेशा से ही खराब बर्ताव किए हो। मैं जब नया आया था तब भी तुम मुझसे नफरत करते थे। मैं सोचा कि कुछ बदलाव करूं, तुम सब मुझसे प्यार करने लगे और मैं जीत गया। चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप लाता गया, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे बू करते रहे। 25 साल भैया, 25 साल मैंने अपने 10 साल इस रिंग को दिए हैं, अपने खून पसीने से इसे सींचा है, लेकिन तुम्हारे लिए वो भी कम था। फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। बोले, मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, साल के आखिर में अलविदा कह दूंगा। मैंने सोचा था कि आखिरी बार तुम सबको कुछ खास पल दूंगा, लेकिन तुमने वो भी बर्बाद कर दिया। 2 सेकंड का अच्छा पल भी तुम्हें कम लगता है। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और मुझसे हमेशा लेते रहते हो। लेकिन कभी पूछा कि जॉन सीना को कैसा लग रहा है? नहीं ना। तुम सबको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। और भैया फिर असली बम फटा। जॉन सीना बोले, तुम लोग कोडी रोड्स के लिए चिल्लाते हो, वो तुम्हारा नया खिलौना है। तुम हमेशा मेरी बात सही साबित करते हो कि तुम लोग बकवास हो। तुम मेरे कपड़े पहनते हो, मेरे स्टाइल की नकल करते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करते। 15 साल से तुम लोग मुझे जोक बनाकर रखे हुए हो, लेकिन तब हंसी नहीं आती। तुम लोग मेरे सपोर्टर नहीं, मेरे इस्तेमाल करने वाले हो। मैंने 25 साल तक मेहनत दिखाई और जब मेरा हर एक सफर खत्म होने वाला है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते, काहे कि तुम्हें पता है कि मैं सही हूँ। ये सुन के सभी फैंस का दिमाग घूम गया। कोई चिल्ला रहा था, कोई हैरान खड़ा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। काहे कि अब बारी थी कोडी रोड्स की। कहानी आगे चालू करते हैं। अचानक से कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग बजा। किंगडम, पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रिंग की तरफ बढ़े। फैंस उनके लिए चीयर कर रहे थे। कोडी पूरी आवाजें गूंज रही थी। वो रिंग में आए, माइक लिया और जॉन सीना की आंखों में आंखें डालकर देखा। सस्पेंस चरम पर था। अब क्या होगा? क्या कोडी कुछ बोलेगा या दोनों में हाथापाई होगी? सबकी सांसें थम गईं। लेकिन फिर कोडी बोले, जॉन भैया, हम सबको तुम्हारी बात सुननी पड़ी। हाँ, फैंस ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अच्छा भी तो किया। तुम इसके काबिल थे, तुम इसे झेल सकते थे, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, WWE का चैंपियन हूँ। तुम कौन हो भैया? वो जॉन सीना कहाँ गया जो शर्ट पे छपा है? मैं तो सोचा था कि हर हफ्ते तुमसे लड़ाई होगी, धमाल मचेगा, लेकिन ये क्या? ये तो रोता हुआ जॉन सीना मैं नहीं देखना चाहता था। मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा और इस हील जॉन सीना को रिटायर कर दूंगा। मैं रेसलमेनिया में उस असली जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ, इस रोने वाले से नहीं। फिर कोडी ने माइक फेंका, गुस्से में बैक स्टेज चले गए।
जॉन सीना भी माइक पटकते हैं और बैक स्टेज की तरफ बढ़ गए। पूरा स्टेडियम कोडी के सपोर्ट में चिल्ला रहा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई है? अब भैया लोग, ये सेगमेंट कोई मामूली बात नहीं थी। जॉन सीना जो 25 साल से WWE का चेहरा रहे, वो आज फैन से नाराज हो गए। उनका कहना साफ था, मैंने सब कुछ कह दिया लेकिन तुमने मुझे कभी वैल्यू नहीं दी। दूसरी तरफ कोडी रोड जो आज के जमाने के सुपरस्टार हैं, वो जॉन सीना को चैलेंज कर रहे हैं। ये टकराव ऐसा है जैसा दो शेर आपस में भिड़ गए हों। सस्पेंस ये है कि जॉन सीना सच में हील बन गए हैं। क्या वो रेसलमेनिया में कोडी से लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या जॉन अपनी 17वीं बार चैंपियनशिप जीत पाएंगे या कोडी उन्हें रिटायर कर देंगे? जॉन सीना का गुस्सा देख के लग रहा था कि वो अब फैन से पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुके हैं, लेकिन कोडी का जवाब भी कम नहीं था। वो बोले, मैं उस पुराने जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ जो कभी हार नहीं मानता था। भैया ये तो साफ है कि रेसलमेनिया 41 में इन दोनों का मुकाबला तो होने वाला है, और वो भी ऐसा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इधर फैंस का रिएक्शन भी देखने लायक था। कोडी को पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन जॉन सीना के लिए बूइंग बंद नहीं हुई। कुछ फैंस बोल रहे थे कि जॉन भैया तुम गलत नहीं हो, लेकिन अब टाइम बदल गया है। कुछ बोल रहे थे कि कोडी तुम जॉन को रिटायर करके दिखाओ। सोशल मीडिया पे भी हंगामा मचा हुआ है। कोई बोल रहा है कि जॉन का हील टर्न WWE का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, तो कोई बोल रहा है कि कोडी अब असली हीरो हो चुका है। मेरा मानना है कि भैया की ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगले हफ्ते रॉ में शायद जॉन सीना जवाब देंगे, या फिर कोडी कोई और बड़ा चैलेंज लेकर आएंगे। हो सकता है कि द रॉक भी बीच में कूद पड़े, काहे कि एलिमिनेशन चैम्बर में उनका भी नाम जुड़ा था। सस्पेंस ये है कि क्या जॉन सीना सच में रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो कोडी को हरा के एक आखिरी बार चैंपियन बनेंगे। तो भैया ये था जॉन सीना कोडी रोड्स का धमाकेदार सेगमेंट। आपको क्या लगता है, क्या जॉन सीना का हील टर्न सही है? क्या कोडी उनके रेसलमेनिया में हरा पाएंगे? नीचे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नई WWE खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और रखो जोश हाई। अलविदा।